जय भोलेनाथ। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल कजरी तीज का त्योहार 2 सितंबर शनिवार के दिन है। यह पर्व सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सुहागन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी पूजा पूरी मानी जाती है। कजरी तीज की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत रखा। उसने अपने पति से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आए। ब्राह्मण ने कहा कि वह सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसे ही दुकान में खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और उन सब ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वह तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ और नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर वहां से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। हे कजली माता, जिस तरह से आपने ब्राह्मण के दिन फेरे हैं, ठीक उसी तरह से सबके फेरे। जय माता दी।